हेलो दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं बीएससी एग्रीकल्चर के 5th सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर पेपर जो कि 2024 का है। सब्जेक्ट के नाम की अगर हम लोग बात करें, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन इन सेकेंडरी एग्रीकल्चर। आप लोग को इसका पीडीएफ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और हम इसको देखते हैं। तो इसमें क्या है, दो 2 घंटे का पेपर होता है और 50 नंबर का ये पेपर देखने को मिलता है और 3 खंडों में पेपर बटा होता है, ए सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं सेक्शन ए, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, जिसमें इसमें 5 क्वेश्चन दिया रहता है और हम लोगों को कितने करने होता है, 5 क्वेश्चन दिया रहता है और पाँचों करना होता है और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले क्या है। पहला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, कम लागत वाली ग्रीन हाउस तकनीक, यानी कि लो कास्ट ग्रीन हाउस टेक्निक, मतलब कि कम लागत में हम लोग ग्रीन हाउस टेक्निक कैसे प्रयोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे आसान होता है कि हम लोगों को क्या करना पड़ता है, कम लागत वाली ग्रीन हाउस तकनीक में संरचना के लिए बांस, लकड़ी जैसे स्थानीय रूप से उपलब्ध सस्ती सामग्री का उपयोग करना, पूर्वी स्थिर प्लास्टिक शीट से ढकना और तापमान और आर्द्रता नियंत्रित के लिए प्राकृतिक वेंटिलेशन और छाया का उपयोग करना शामिल होता है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग जो कम लागत की ग्रीन हाउस की तकनीक होती है उसको हम लोग कैसे तैयार करते हैं, उसका उपयोग हम लोग कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों का बी क्वेश्चन आता है, पोरोसिटी या बायो मटेरियल्स। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी सामग्री छिद्रों या रिक्त स्थानों की उपस्थिति बायोमटेरियल में एक महत्वपूर्ण विशेषता है, विशेष रूप से ऊतक इंजीनियरिंग और प्रत्यारोपण शामिल होते हैं। सी क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं, इंफ्रारेड मीटर क्या होता है, इंफ्रारेड मॉइस्चर मीटर क्या होता यह एक ऐसा तक उपकरण है जो उर्वरक क्या है, नहीं सॉरी, उपयुक्त प्रकाश अवशोषण और परावर्तन के विश्लेषण करने के आक्रामक तरीके को सामग्री में नमी की मात्रा को मापता है। क्या करता है, परावर्तन के विश्लेषण करने के आक्रामक तरीकों सामग्री को मापता है, जो सामग्री की नमी के स्तर पर आधार पर भिन्न होती है। उसके बाद है ड्रैग कोफिशिएंट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, द्रव गतिकी के ड्रैग गुणांक एक आयामहीन मात्रा है जिसका उपयोग किसी द्रव वातावरण के किसी वस्तु के ड्रग या प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका क्या उपयोग किया जाता है, हवा व पानी। ठीक है, उसके बाद हम लोगों का अगला ई क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आता है सेक्शन ए का, ह्यूमिडिटी कंट्रोल इन ग्रीन हाउस। क्या है, ह्यूमिडिटी कंट्रोल इन ग्रीन हाउस। तो ग्रीन हाउस के नमी को कंट्रोल करने के लिए वेंटिलेशन, वायु परिसंचरण और संभावित रूप से आर्द्रता हटाने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही अत्यधिक नमी का निर्माण को रोकने के लिए पौधों के बीच अंतराल और पानी देने के तरीकों को भी विचार हम लोग करते हैं। यानी कि जो ग्रीन हाउस में जो हम लोग का तकनीक होती है, मतलब आर्द्रता होती है, उसको हम लोग कैसे नियंत्रण करते हैं, मतलब वेंटिलेशन का कार्य करते हैं। ठीक है, नमी को कंट्रोल करते हैं, वायु संचरण संभावित को आर्द्रता हटाने के लिए ध्यान केंद्रित करते हैं और क्या करते हैं, हम लोग विचार करते हैं क्या, जो हम लोग पानी देते हैं क्रॉप को कम से कम मात्रा में पानी दे जितनी की आवश्यकता हो। सेक्शन बी की अगर हम लोग बात करते हैं तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा लिखने का कोई आवश्यकता तो है नहीं, जितना ज़रूरत हो उतना ही आप लोग लिख सकते हैं। और ये आप लोगों का जो क्वेश्चन होता है इसमें 6 क्वेश्चन दिया रहता है, आप लोगों को 4 क्वेश्चन करना होता है, प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है और 100 वर्ड में इसको क्या होता है,
लिखना होता है। संतुलन नमी सामग्री का क्या महत्व है? व्हाट इज ए सिग्निफिकेंस ऑफ इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट? मतलब संतुलन नमी सामग्री को EMC के नाम से हम लोग इसको क्या करते हैं, जानते हैं। संतुलन नमी सामग्री के नमी के उस स्तर को संदर्भित करती है जहां पे हाइड्रोफोलिक सामग्री जैसे कि लकड़ी एक ऐसी वस्तु होती है जो कि नमी को ना ही अवशोषित करती है और ना ही रिलीज करती है। क्या करती है? ना ही रिलीज करती है और ना ही एब्जॉर्ब करती है। जैसे कि लोहे की हम लोग बात करते हैं तो लोहा क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है और रिलीज भी करता है, और ये क्या है, रिलीज भी नहीं करती और एब्जॉर्ब भी नहीं करती है, जिससे आसपास के वातावरण में सापेक्ष आर्द्रता तापमान के साथ संतुलन बना रहता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, लकड़ी का उपयोग ज़्यादातर मात्रा में करते हैं। ग्रीन हाउस के अंदर पाए जाने वाले प्रमुख उपकरण कौन से हैं? व्हाट आर द मेजर इक्विपमेंट फाउंड इनसाइड द ग्रीन हाउस? ग्रीन हाउस के अंदर आपको जलवायु नियंत्रण, हीटिंग, कूलिंग, वेंटिलेशन, सिंचाई और पौधे को सहारा देने के लिए उपकरण मिलेगा। साथ ही बदलें तापमान, साथ ही हम लोग क्या करते हैं, बदलते तापमान को मैनेज करके रख सकते हैं, और इसका उपकरण हमारे ग्रीन हाउस में पाया जाता है, यानी कि मिलता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन हाउस के प्रयुक्त शीतलन प्रणाली की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द कूलिंग सिस्टम यूज इन ग्रीन हाउस। तो ग्रीन हाउस के मुख्य रूप से पंखा और पौध शीतलन प्रणाली और कोहरा प्रणाली के का उपयोग किया जाता है। दोनों ही प्रणाली गोले पौध के माध्यम से हवा खींचकर या पानी की बारीक बूंदों का छिड़काव करके तापमान को कम करने के लिए वाष्पीकरण शीतलन सिद्धांत पर निर्भर करती है। क्या करती हैं? निर्भर करती, यानी कि कूलिंग को मैनेज करने का काम करती हैं। और क्या क्या उपकरण का उपयोग हम लोग उसमें करते हैं, यानी कि पंखा चलाते हैं, या फिर शीतल मतलब उसमें कोहरा का प्रयोग करते हैं, या फिर उसमें हम बारीक बूंद का छिड़काव करते हैं, यानी कि सिंचाई करते हैं, और तापमान को मेंटेन करते हैं। यही सब हम लोग को देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोगों का अगला क्वेश्चन आता है, ग्रीन हाउस के शीतकरण व्याख्या। अच्छा, कूलिंग को हम लोग कैसे कंट्रोल करते हैं, इसके बारे में हम लोग देख लिए थे। और डी क्वेश्चन आता है, ग्रीन हाउस के अंदर उत्पादों के सुखाने को कैसे निर्धारित की जाती है? क्या है? हम लोग क्या करते हैं, अनाज जो होता है ग्रीन हाउस में, उसको हम लोग कैसे सुखाते हैं? गर्म हवा के माध्यम से हम लोग उसको सुखाते हैं, या फिर धूप दिखाते हैं, सनलाइट का उपयोग करते हैं, मॉइस्चर कंटेंट को कंट्रोल करते हैं। ये सब हम लोग क्या करते हैं, अनाज को सुखाने का कार्य करते हैं। और इसको क्लासिफिकेशन हम लोग को करना है, क्लासीफाई करना है। इसको हम लोग कैसे कैसे करते हैं, इसको आप लोग लिख लेंगे अच्छे ढंग से, यानी कि सुखाया कैसे जाता है। उसके बाद हम लोग का अगला क्वेश्चन आता है, राइट द शॉर्ट नोट्स मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। क्या है? सामग्री प्रबंधन उपकरण को संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ये दोस्तों आप लोगों को 5 नंबर का क्वेश्चन देखना होता है, और आप लोग इसको अच्छे ढंग से लिखेंगे, और कम से कम 2 पेज में, 3 पेज 4 पेज जितना आप लोग लिख सकते हैं उतना आप लोगों को लिखेंगे, ताकि लिखने पे ही नंबर मिलता है, और अच्छी राइटिंग में आप लोग लिखने का प्रयास करिएगा। तो हम लोग देखते हैं क्या है, भंडारण उपकरण का उपयोग समय की अवधि की सामग्री को रखने या बफर करने के लिए किया जाता है। क्या करता है? बफर करने के लिए किया जाता है। प्रत्येक प्रकार के भंडारण उपकरण या डिजाइन को गोदाम डिजाइन के उपयोग के साथ साथ सामग्री के आसानी से सुलभ बनाकर हैंडलिंग लागत को कम करने और स्थान को उपयोग अधिकतम करने के लिए बीज एक व्यापक बंद प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि हैंडलिंग क्या है? हैंडलिंग
उपयोग से हम लोग क्या करते हैं, इक्विपमेंट जो होते हैं उसको हम लोग कैसे प्रयोग करते हैं ग्रीन हाउस में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग का आता है सेक्शन सी। तो सेक्शन सी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, 4 क्वेश्चन दिया रहता है, इसमें से हम लोगों को 2 क्वेश्चन करना होता है, प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है और 400 शब्दों में इसको लिखना होता है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों का क्या होता है, 2 क्वेश्चन इसमें करना होता है। ग्रीन हाउस पर्यावरण के प्रति पौधे की प्रतिक्रिया का वर्णन करना करें। ठीक है, तो क्या है, डिस्क्राइब द प्लांट रिस्पॉन्स ऑन ग्रीन हाउस इन्वायरमेंट। तो सबसे पहली चीज होता है कि ग्रीन हाउस के अंदर हम लोग जानते हैं कि जो टेम्परेचर या फिर इन्वायरमेंट जो होता है उसको जितना हम बना के रख सकते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको कितना पौधों को आवश्यकता होती है, उतना हम लोग उसमें उसमें मॉइस्चर कंटेंट या फिर सनलाइट या फिर उसमें वेंटिलेशन, तापमान, आर्द्रता, उसमें हम लोग जितना चाहें अपने आवश्यकता के अनुसार या फिर कहें तो क्रॉप के आवश्यकता के अनुसार उसमें हम लोग रख सकते हैं और जैसा हम लोग चाहें उसमें इन्वायरमेंट बना सकते हैं। और ग्रीन हाउस का इफेक्ट कितना पड़ता है हमारे क्रॉप पे, कितना एडवांटेज कितना डिसएडवांटेज, इस सब का जानकारी आप लोगों को अच्छे से होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन, इसको आप अच्छे ढंग से लिखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लिखिएगा। और इसमें हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन बी, 24% नमी के 1 टन धान को 12% नमी तक सुखाया जाता है, गणना करें कि सुखाने की प्रक्रिया कितनी मात्रा में पानी निकाला गया। क्या करना है, इसमें हम लोगों को न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे दिया है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोग हल कर सकते हैं, अन्यथा आप अगले क्वेश्चन की ओर जा सकते हैं। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या है सी क्वेश्चन, ग्रीन हाउस का उपयोग की जाने वाली विभिन्न पर्यावरण को नियंत्रण प्रणाली की व्याख्या करें। इन्वायरमेंटल, एक्सप्लेन द वेरियस इन्वायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम यूज इन ग्रीन हाउस। हम लोग क्या करते हैं, ग्रीन हाउस को कैसे कंट्रोल करते हैं, ग्रीन हाउस पर्यावरण नियंत्रण प्रणालियों का उद्देश्य क्या होता है कि तापमान हो गया यानी कि सनलाइट हो गया, ह्यूमिडिटी मतलब नमी हो गया, प्रकाश यानी कि सनलाइट और वेंटिलेशन का प्रबंध यानी कि मैनेजमेंट करने के लिए, पौधों की वृद्धि के लिए इष्टतम तापमान मतलब जितनी आवश्यकता होती है उसका हम लोग क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अक्सर सेंसर नियंत्रणों का उपयुक्त के संयोजन का उपकरण किया जाता है। मतलब हम लोगों को ग्रीन हाउस में क्या क्या कंट्रोल कर सकते हैं, सनलाइट कंट्रोल कर सकते हैं, टेम्परेचर मेंटेन यानी कि कंट्रोल कर सकते हैं या फिर मैनेजमेंट कर सकते हैं, ह्यूमिडिटी कंट्रोल कर सकते हैं, वेंटिलेशन मेंटेन कर सकते हैं, CO2 कंट्रोल कर सकते हैं और सिंचाई इरिगेशन कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि क्रॉप को आवश्यकता के अनुसार हम जितना चाहें उसको उसकी मात्रा कम या बेसी कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों का अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों डी क्वेश्चन। डी क्वेश्चन में इसमें दिया है राइट एनी टू शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, मतलब हम लोगों को 4 क्वेश्चन दिया है, इसमें हम लोगों को 2 क्वेश्चन करना होता है। तो पहला कहता है डीप बेड ड्रायर। डीप बेड ड्रायर का डीप बेड ड्रायर जिसे फिक्स्ड बेड ड्रायर के रूप में भी जाना जाता है, यह एक सामान्य प्रकार के कृषि ड्रायर है जिसका उपयोग गहरी पर हवा में प्रभावित करने वाले अनाज को सुखाने के लिए किया जाता है, जिसमें सुखाने की प्रक्रिया निकास छोर पर तुलना में इनमें छोर पर तेजी से होती है। यानी कि हम लोग 20 सेंटीमीटर गहराई करते हैं मतलब होता है, और हम लोग उसमें क्या करते हैं, नमी का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, नमी का प्रयोग करते हैं, जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, अपने क्रॉप यानी कि फसलों को सुखाने का कार्य करते हैं। बी क्वेश्चन का आता है हम लोगों का फ्लूइडाइड वेड ड्रायर। इसमें क्या होता है दोस्तों, जिसे हम लोग क्या करते हैं, ये FVD भी कहा जाता है। यह एक ऐसा उपकरण है जो गर्म हवा के माध्यम से कणों के सुखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे वे हवा को निलंबित हो जाता है और समान रूप से सूख जाता है। मतलब हम लोग क्या करते हैं, ये एक ऐसा उपकरण जो गर्म हवा के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी फसल या फिर अनाज होती है, क्रॉप यानी कि क्रॉप होती है, उसको हम लोग क्या करते हैं, गर्म हवा के माध्यम से सुखाते हैं। यह एक ऐसी उपकरण होता है।
ट्रे ड्रायर है एक तो आता है, तीसरा क्वेश्चन हम लोग का होता है ट्रे ड्रायर में क्या हम लोग करते हैं, ट्रे ड्रायर के ऊपर गर्म हवा उड़ा दी जाती है। मतलब एक मान के चलिए प्लेट ले ले या फिर थाली ले ले या फिर कोई मतलब पन्नी ही ले ले, उस पर हम लोग क्या करते हैं अपने अनाज को रख देते हैं और हवा की तरह गर्म हवा की तरह हम लोग क्या करते हैं, गर्म हवा उड़ाते हैं, मतलब गर्म हवा का प्रयोग करते हैं, पंखा चलाते हैं और गर्म हवा निकलता रहता है। ठीक है, उससे क्या होता है हमारे जो सामग्री होती है उसमें क्या होती है, सूख जाती है और उसमें का जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो क्या होता है, ड्राई में कन्वर्ट हो जाता है। रिसर्कुलेटरी ड्रायर ये क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। यह एक प्रकार का यांत्रिक ड्रायर है जो नमी को हटाने के लिए अनाज के माध्यम से गर्म हवा का नियमित परिसरण उपयोग करना है। मतलब क्या है, ड्रायर है जो नमी को हटाने के लिए अनाज के माध्यम से गर्म हवा को नियंत्रित करता है, उपयोग किया करता है, क्या करता है, उपयोग करता है। सूखे अनाज को वांछित नमी सामग्री को पहुंचने के आगे सुखाने के लिए ड्रायर का वास्तव प्रसारित किया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, कोई भी आपको दिक्कत हो तो। और हमारा एग्रीकल्चर क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसका डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारा फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर सभी सेमेस्टर एग्जामों का प्रीवियस ईयर पेपर हमारे चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देखें और डाउनलोड कर सकते हैं PDF। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।